आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो निकालना सीखेंगे। आप लोगों ने क्लास में नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ रखा है कि जो रिलेशंस के टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन सब के बारे में, इक्विवेलेंस वगैरह रिलेशन के बारे में। तो आज उनके नंबर्स, अगर हमें कोई सेट गिवन हो और हमसे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे जा रहे हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसको बड़ा बेसिक से एकदम आप लोगों को समझाता हूं, इसका डेरिवेशन भी समझाता हूं, फिर आप लोग ना फॉर्मूलाज जो है वो याद रख सकते हो। तो इसके लिए एक सेट मैं कंसीडर कर रहा हूं। सपोज मैंने एक सेट कंसीडर कर लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन n एलिमेंट्स हैं। ये सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और रिलेशन हम लोग जानते हैं कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। तो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट बनेंगे वो 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन n, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले तो सारे ये आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। उसके बाद में फिर नॉन आइडेंटिटी जो एलिमेंट है, जैसे कि 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, इस टाइप से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सब बनते चले जाएंगे। और यहां पर देखो, अगर सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो a क्रॉस a के अंदर टोटल ये n स्क्वायर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, तो ये बातें भी थोड़ा नोटिस करते हुए चलते हैं कि a क्रॉस a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। सेट a के अंदर मैंने n एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, है ना। कार्डिनैलिटी इसकी कितनी है, n है, और यहां पर कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, n स्क्वायर। इन n स्क्वायर में से भी एक बात समझना बहुत जरूरी है कि n एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब कि एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है, जैसे 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, n n से कनेक्टेड है। तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स यहां पे कितने हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास है यहाँ पे बच्चों n, इन n स्क्वायर में से। और इसके अलावा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स कितने हैं भाई, n के अलावा जो बचे हुए हैं वो सब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे कितना, n स्क्वायर माइनस n। ये हो गए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब इन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स में से ये जो n स्क्वायर माइनस n है, ये सारे बच्चे ये वाले एलिमेंट्स है, 1, 2, 2, 1, 3, 1, जितने भी इस टाइप के नॉन आइडेंटिटी बनेंगे, इनमें से भी आधे एलिमेंट्स, है ना। आप देखो यहाँ पे हर एक का एक पेयर बैठा हुआ है, 1, 2 का एक पेयर, ठीक है, 2, 1 है, 1, 3 का एक पेयर, 3, 1 है। यानी कि इनमें से आधे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो अनपेयर्ड होंगे, वो भी लिख लेते हैं। एक बार ये चीजें हमें क्लियर हो गई तो फिर हमारे लिए नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन n स्क्वायर n में से भी n स्क्वायर माइनस n/2 ये बच्चों अनपेयर्ड एलिमेंट्स हैं, अनपेयर्ड एलिमेंट्स, राइट ना। जैसे कि 1, 2, 1, 3 ये वाले, इनका जो दूसरा पेयर है वो मैंने नहीं लिया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से अब जरा स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं, वो तो खैर बहुत आसान है। देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप जानते हो ना, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उन पे हम रिलेशंस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो हमारे पास हो गए 2 की पावर कितना, n स्क्वायर के बराबर। 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है जब हमने a क्रॉस a पे डिफाइन किया है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब आते हैं इसमें से रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, ये बहुत ध्यान से समझना। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन याद है आप लोगों को,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसमें हम लोग किनको बोलते थे, जिनमें कि एवरी एलिमेंट कनेक्टेड टू इटसेल्फ मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं, ये 1 2 3 4 अप टू n, ये सारे के सारे एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना जरूरी है। यानी कि हमारे पास ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी है, इन n में से n का प्रेजेंट होना मस्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इनसे, n में से n का होना जरूरी है। इसके अलावा अगर नॉन आइडेंटिटी वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा ना। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये होती है बच्चों कि A, A टाइप का जितना भी एलिमेंट है सेट के अंदर, वो सब रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट A। तो जितना भी A, A टाइप का एलिमेंट है वो सब प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसलिए इनमें तो हमें सबको उठाना ही उठाना है। नॉन आइडेंटिटी वालों के लिए हमारे पास चॉइस है, यानी कि n² - n, इनमें से या तो मैं एक भी एलिमेंट नहीं उठाऊंगा, या फिर मैं इनमें से एक एलिमेंट उठाऊंगा, n² n में से एक एलिमेंट, या फिर n² - n में से मैं दो एलिमेंट उठा लूंगा, या फिर हो सकता है n² - n में से मैं सारे के सारे n² - n एलिमेंट्स उठा लूं। क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी वाले तो सारे बाहर कंसीडर कर ही लिए, तो अब तो हम सेफ जोन में हैं। अब रिमेनिंग जो नॉन आइडेंटिटी वाले हैं, या तो उनमें से मैं एक भी नहीं उठाऊंगा, या एक उठाऊंगा, या दो उठाऊंगा, या सारे एलिमेंट्स उठा लूंगा। और देखिए इस सीरीज का सम आप लोग जानते हो, ये तो बाहर 1 हो गया, और इस सीरीज का सम होता है 2 की पावर n² - n। तो 2 रेज़ टू पावर है ना, 2 की पावर n होता है ना, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, तो 2 की पावर n² - n, ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है। n की वैल्यू है ना, जितने भी आपको सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहां से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन किनको बोलते हैं कि अगर सेट के अंदर A, B टाइप का एलिमेंट आया है तो फिर B, A टाइप के एलिमेंट्स का आना नेसेसरी होगा, ये कहलाएगा सिमेट्रिक एलिमेंट। यानी देखिए हमारे पास n² - n/2 ये अनपेयर्ड एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड एलिमेंट्स हमारे पास हैं n² - n/2 है ना, यानी 1, 2 और 2, 1 में से मैंने खाली एक एलिमेंट को यहां पे लिया है, और n एलिमेंट्स हमारे पास हैं कितने, आइडेंटिटी है ना, n एलिमेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी है, यानी कि ये टोटल मेरे पास कितना बन रहा है, n² + n/2। देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, आप समझो सिमेट्रिक के लिए अगर आइडेंटिटी में से मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मान लो मैंने 2, 2 को एक सेट में रख लिया तो वो सिमेट्रिक है, मतलब 2, 2 का अगर हम रिवर्स भी करते हैं तो वो सेम ही एलिमेंट बनेगा। ये जो नॉन आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स हैं n² - n/2, इनमें से अगर मैं एक को सेलेक्ट करूंगा तो दूसरा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा ही होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, नॉन आइडेंटिटी जो अनपेयर्ड एलिमेंट्स हैं वो और n, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये एलिमेंट्स आ गए, और यहां से अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन देखो बच्चों क्या होगा, या तो n² + n/2 में से हम लोग एक भी एलिमेंट नहीं उठाएंगे, है ना, नल सेट भी अगर हमने उठाया तो वो भी क्या है, एक बेसिकली सिमेट्रिक रिलेशन है। या फिर हो सकता है हम n² + n/2 इनमें से एक एलिमेंट उठा लें। देखो इन एलिमेंट्स में से आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, कोई भी एक एलिमेंट उठाने का मतलब, मान लो आपने 2, 2 उठाया, ठीक है, एक एलिमेंट है सिर्फ, सिमेट्रिक होगा। या आप ऐसे समझो आपने 1, 2 उठाया, अगर आपने 1, 2 लिया है तो 2, 1 बाय डिफॉल्ट जो है वो उस सेट में आपको लेना होगा, है ना, तब आपको सिमेट्रिक रिलेशंस मिलेंगे। या फिर हो सकता है n² + n/2 में से हम दो एलिमेंट्स उठा लें, या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स उठा लें। तो इनमें से अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स उठा लूंगा और जो रिमेनिंग अनपेयर्ड वाले हैं
वो अपने आप जो है इनके साथ सिलेक्शन में आने ही आने हैं। तो बच्चे ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का, और अगेन ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, तो 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2। यहां से हम लोग ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद कर लिया तो आपको मेंस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको नंबर कोई भी सेट दिया हुआ है और उसमें सिमेट्रिक रिलेशन पूछा गया है। अब इसी तरीके से अगला एक और प्रूफ लेते हैं जो कि काफी पूछा भी जाता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों एक साथ कैसे बनाएंगे, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो अगला डिस्कशन हमें करना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए इसको कैसे डील करेंगे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों एक साथ हमें बनाने हैं। रिफ्लेक्सिव बनाने का मतलब कि आइडेंटिटी वाले तो लेने ही लेने हैं, सारे के सारे हमें उठाने होंगे, आइडेंटिटी वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, राइट। तो आपको n में से जितने भी आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स हैं सब के सब उठाने हैं, तभी रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब साथ में सिमेट्रिक भी बनाना है। सिमेट्रिक के लिए अगेन अगर 1,2 मैंने सेलेक्ट किया है तो 2,1 बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा ना, तभी हम लोग सिमेट्रिक बना पाएंगे, राइट ना। तो अगेन n स्क्वायर माइनस n/2 ये जो आपके पास है ना, अभी हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास राइट हमारे पास जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से भी मैंने आधे आधे डिवाइड कर दिए थे, राइट ना। अनपेयर्ड वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें से मैं एलिमेंट्स का सिलेक्शन करने जा रहा हूं, या तो हम इनमें से एक भी एलिमेंट ना लें, अगर सारा का सारा सेट मैंने आइडेंटिटी वाला ले लिया है तो वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों ही हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो हम एक भी एलिमेंट ना लें, या फिर हम यहाँ से एक एलिमेंट ले लें, अगेन वही सिमिलर चीज रिपीट हो रही है, या सारे के सारे अगर एलिमेंट्स भी ले लेते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों बनेगा। ये तो 1 हो गया, और ये फिर से सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2। तो बच्चे ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का। दोनों अगर एक साथ पूछा गया है तो आप यहां से निकाल सकते हो। अब इसके आगे जो हमारे पास अगला हमारा टास्क है वो है, हमें बात करनी है अब ट्रांजिटिव रिलेशन पे, और फिर उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन और है, तो इन दोनों पे बात और करते हैं। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पे बनने वाली है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं है, हम फॉर्मूले के थ्रू नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ पैटर्न आपको बताऊंगा, कुछ मैं 4-5 एलिमेंट्स तक का आपको एक चार्ट बना देता हूं, वो अगर आप याद रखते हो तो आप डायरेक्ट जो है वो आसानी से ट्रांजिटिव रिलेशन वहां पे बता सकते हो एग्जाम के अंदर। ट्रांजिटिव जैसे आप जानते हो, ट्रांजिटिव जो होते हैं हम उन रिलेशंस को कहते हैं जिनमें अगर a, b प्रेजेंट है एंड इफ b, c भी प्रेजेंट है तो a, c का प्रेजेंट होना नेसेसरी होता है, तो इनको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिव फेल कब होता है कि अगर a, b प्रेजेंट है और एंड b, c प्रेजेंट है लेकिन a, c प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रांजिटिव फेल कहलाएगा। अगर a, b अकेला भी बैठा हुआ है, कोई दूसरा उसका कनेक्टिव पेयर ही नहीं है ना, a, b का कनेक्टिव पेयर मतलब b, c प्रेजेंट है ही नहीं अगर, तो भी वो ट्रांजिटिव कहलाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ट्रांजिटिव फेल तब कहलाता है कि अगर a, b है, b, c है, लेकिन a, c अवेलेबल ही नहीं है, देन ओनली ट्रांजिटिव लॉ विल बी फेल, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी इस चीज को एनालाइज कर सकते हो। मैं पहले एक टेबल बनवा देता हूं आप लोगों को, है ना, कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन आप याद कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं सेट लिख देता हूं और यहां पे नंबर्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, मैं यहां पे ये लिख देता हूं। तो अगर हमने सपोज है ना नल सेट ले लिया,
तो नल सेट ले लिया तो तब भी हमें एक ट्रांजिटिव रिलेशन मिलेगा, क्योंकि देखो नल सेट से अगर आप कोई रिलेशन बनाते हो तो वो एक नल रिलेशन बनेगा। नल रिलेशन इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव लॉ वहां फेल नहीं हो रहा है, फेल होने की मैंने कंडीशन बता दी है, वो याद रखो, राइट ना। ठीक है, तो अगर n 0 है तो एक बच्चों हमें ट्रांजिटिव रिलेशन मिलेगा। अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो आपको नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन मिलेंगे 2। अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन सीधा बढ़ के हो जाते हैं कितना, 13 हो जाते हैं। ऐसे ही अगर 3 का केस है तो 3 के केस में हमें मिलेंगे 171, 4 के केस में हमें मिलेंगे 3994 और 5 के केस में, हालांकि इतना बड़ा नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा, 154303, इतना बड़ा नंबर नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम 3 तक आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये एक चार्ट है जिसमें कि आप नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन को, है ना, याद रख सकते हो, है ना। ये बहुत मैक्सिमम है, मुझे नहीं लगता 5 तक भी जो है वो आपसे जेईई में पूछा जाएगा, है ना। तो और देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपने एक एलिमेंट लिया, जैसे आपने सपोज एक सेट ले लिया जिसके अंदर एक एलिमेंट है सिंपली 1, ठीक है। इसका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर भी हमारे पास ये 1,1 एलिमेंट आएगा। अब यहां पे हम 2 ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ये सेट इटसेल्फ और एक नल सेट, है ना। इसीलिए आपने देखा जब n की वैल्यू 1 थी उस समय हमारे पास कितने ट्रांजिटिव रिलेशन आ रहे हैं, 2 ट्रांजिटिव रिलेशन आ रहे हैं। इसी तरीके से हम जब 2 एलिमेंट्स लेंगे, 2 एलिमेंट्स, चलो एक बार 2 एलिमेंट्स वाला भी तुम लोगों को समझाता हूं, है ना। अगर मैंने सपोज, ये तो 1 एलिमेंट का हो गया, सपोज मैंने 2 एलिमेंट ले लिए 1,2, अगर मैंने 2 एलिमेंट लिए 1,2 तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1,1, 2,2, 1,2 और 2,1। ये हमारे पास A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर 4 होंगे, है ना। अगर मैं इसमें टोटल रिलेशंस काउंट करूं तो अभी हमने डिस्कस किया है ना, 2 की पावर वो n स्क्वायर होता है, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसमें से मुझे देखो 3 खाली यहां से 2 की पावर 4 में से 3 जो है रिलेशंस हटाने हैं। अब 3 जो एलिमेंट यहां पे माइनस हुए हैं, देखो ये कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे ये कौन से सेट हैं, एक तो 1,2, 2,1, ये सेट है जो कि ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है क्योंकि 1,1 अवेलेबल नहीं है, ये हमें हटाना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में से। इसके अलावा मैं 1,1 यहां रख देता हूं, 1,2 और 2,1, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि देखिए यहां पर 2,1 है, 1,2 है, बट 2,2 प्रेजेंट नहीं है। और एक और एलिमेंट इसमें मैंने 2,2 रख दिया, 1,2 और 2,1, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि इसमें 1,1 अवेलेबल नहीं है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ, यानी 16 में से ये 3 सेट माइनस करने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में से जो कि ट्रांजिटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये नंबर आपने देखा जब n के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, नंबर्स कितने आए, 13 आए। तो इस टाइप से ये काफी टीडियस वर्क है, मतलब काफी डिफिकल्ट टास्क होता है नंबर ऑफ ट्रांजिटिव जो है रिलेशन कैलकुलेट करना। तो बहुत बड़ा नंबर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो ये बच्चों अगर आप टेबल याद रखते हो तो एकदम सेफ जोन में रहोगे आप। नेक्स्ट इसके बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन और डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव का फॉर्मूला नहीं बन पाया है, इसलिए इक्विवेलेंस का भी फॉर्मूला कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंस याद रखना बहुत आसान है। मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक तुम लोगों को बताऊंगा जिससे तुम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब हार्डली तुम लोगों को 10 सेकंड मतलब 20 सेकंड लगा करेंगे तुम बता पाओगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम लोगों को दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इक्विवेलेंस बन कैसे रहा है। जैसे सपोज मैंने एक सेट ले लिया, है ना, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैंने एक सेट ले लिया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, A क्रॉस A निकालें, तो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आएंगे कितना, 1,1 आएंगे।
और यहां पर मेरे पास सिर्फ एक ही अभी इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है, वो सेट इटसेल्फ है ना भाई। ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि एवरी एलिमेंट कनेक्टेड टू इटसेल्फ है, सिमेट्रिक भी है राइट ना, सेम एलिमेंट्स हैं दोनों, और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि दूसरा कोई इसका पेयर अवेलेबल ही नहीं है जो ट्रांजिटिव लॉ को फेल करे। तो जब हमने एक एलिमेंट लिया हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मिला 1। इसी तरीके से अगर मैं सपोज 2 एलिमेंट्स लेता हूं, क्योंकि आपको ये बनाना भी आना चाहिए। अभी मेंस में क्या हो रहा है कि ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं जिनमें कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना पूछ रहे हैं आप लोगों से, तो आपको एटलीस्ट ये चीज विजुअलाइज होनी चाहिए कि इक्विवेलेंस कैसे बनाए जा सकते हैं। और इसमें अगर हम A क्रॉस A निकालें तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 2 2 1 2 2 1, ये 4 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे A क्रॉस A के अंदर। इसमें अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करें, यानी रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही है, रिफ्लेक्सिव अगर आप बनाना है आपको तो ये दोनों एलिमेंट्स को तो रखना आपको मस्ट होगा। तो 1 1 और 2 2, एक एलिमेंट ये आ गया, एक आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन गया। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको बनाना है, देखिए अगर आप इनमें से कोई भी एक एलिमेंट लोगे तो दूसरा बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको सिमेट्रिक भी बनाना है ना, तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा और इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो देखो यहां पे सिर्फ आपको 2 ही ऐसे रिलेशंस मिले जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब आपने 2 एलिमेंट्स लिए हैं तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना मिल गया? 2 मिल गया। एक बार 3 के लिए आप लोग और देख लो, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप इक्विवेलेंस रिलेशन आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो 3 की अगर हम बात करें, अगर मैंने 3 एलिमेंट्स ले रखे हैं, सपोज एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और इसमें A क्रॉस A पे आप लोग जानते हो 9 एलिमेंट्स आएंगे, है ना, 1 1 2 2 3 3, एंड देन 1 2 2 1 2 1 3 1 एंड 1 3 2 3 एंड 3 2। तो ये 9 एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस A के अंदर। इस पर अब हमें ये देखना है कि कितने यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहे हैं। तो अगेन इन तीनों का तो अवेलेबल होना मस्ट है। तो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन तो मैं यही बना रहा हूं, 1 1 2 2 और 3 3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक भी बनाना है, ट्रांजिटिव भी बनाना है। अब दूसरा देखो, दूसरा इसके अंदर रिलेशन बन जाएगा, इन तीनों को तो रखना ही रखना है, तो आप इनको तो लेके चलो साथ में। इसके अलावा अगर मैंने 1 2 को उठाया तो मजबूरी है 2 1 को उठाना पड़ेगा, सिमेट्रिक बनाना है। और 1 2 अगर 2 1 यहां पे रख दिया तो अभी ये सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब अगला देखो, ये सेम रखो तीनों, 1 2 की जगह एक बार रख दो, 1 3 रख दो तो 3 1 रखना पड़ेगा, ये आपके पास थर्ड बन गया। नेक्स्ट इन तीनों को सेम रखो, है ना, आइडेंटिटी वालों को, और एक बार 2 3 रख दो, 2 3 के साथ में 3 2 आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा सेट आपके पास ये आ गया। और एक लास्ट में पूरा सेट उठा लो भाई, ये जो पूरा सेट ऊपर लिखा हुआ है ना, कंप्लीट सेट जो लिखा हुआ है, ये भी तो इक्विवेलेंस रिलेशन है आपके पास में। तो आप देखो आपके पास कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5, आपके पास 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जब सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। अब बच्चों इसका फाइनली मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, जिससे कि आप कितना भी बड़े से बड़ा नंबर दे रखा हो, आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो एक टेबल मैं फिर से बना देता हूं, जिसमें यहां पर मैं n लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पे हम जो सेट ले रहे हैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो जैसे एक एलिमेंट है, जब एक एलिमेंट था तो आपने देखा कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस आए थे? एक इक्विवेलेंस रिलेशन आया था आप लोगों के पास में, तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है ना, मैं एक बार काम करता हूं कि 3 4 5 तक आपको बना के दिखा देता हूं, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर 2 लेंगे तो कितना आएगा, 3 लेंगे कितना आएगा, 4 लेंगे कितना आएगा, वो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। तो जब हमने एक एलिमेंट लिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास बना 1। अब आपको क्या करना है, अगली रो में इसको सेम एज इट इज कॉपी करना है, और इन दोनों का जो सम होगा वो इसी रो में आगे लिख लीजिए। यानी कि ये जो लास्ट एलिमेंट है ये आपका आंसर है, यानी कि जब 2 एलिमेंट होंगे तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। अब अगली रो में इसी 2 को कॉपी कर लीजिए,
जहां पे ये एंड हुआ है रो, वही एलिमेंट से शुरुआत करनी है। अब इन दोनों का सम निकालिए, 1 और 2 का सम कितना हो गया, 3 हो गया, और इन दोनों का सम निकालिए, 3 और 2 का कितना आ गया, 5। ये आपका बच्चों आंसर होगा। और आपने अभी देखा जब आपने 3 एलिमेंट लिए थे 5 आंसर आया था ना आपका, 5 इक्विवेलेंस रिलेशन आए थे। तो आपको सेम चीज आगे रिपीट करनी है, जहां पे इस रो का लास्ट एलिमेंट आपको मिला है 5, उसी से यहां शुरू कीजिए और इन दोनों का सम, प्रीवियस रो का एलिमेंट और उसके जो बिल्कुल वर्टिकली नीचे एलिमेंट है, उन दोनों का सम यहां लिखिए। 5 और 2 का सम 7, 7 और 3 का सम 10, और 10 और 5 का सम कितना, 15। बच्चों ये आंसर होगा। अगर आप 4 एलिमेंट्स, अगर आप सेट के 4 एलिमेंट्स को लेके इक्विवेलेंस रिलेशन कैलकुलेट करोगे तो आपको 15 इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे। तो जरा जल्दी से मुझे 5 के केस में बताओ क्या आंसर आएगा। 15 से शुरुआत करनी है ना, 15 यहां पे आएगा। इनका सम निकालो, कितना हो गया, 20, इन दोनों का सम 27, इन दोनों का सम 37, और इन दोनों का सम कितना हो गया, 52। ओके ना। तो अगर सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास बनेंगे 52। तो ये टेक्निक आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने सारे जितने भी पॉसिबल हमारे पास रिलेशंस के टाइप्स होते हैं, उनके हमने नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना सीख लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम के लिए।